हेलो एवरीवन, से हो आप लोग। एक प्रॉब्लम तो काफी सारे कैंडिडेट ने मुझे बताई है। सर मुझे कोडिंग समझ में नहीं आ रही, लॉजिक बन ही नहीं रहे मेरे से। जब मैं किसी चीज को समझता हूँ तो समझ में आ जाता है, पर मैं जब खुद से रिजॉल्व करने की कोशिश करता हूँ तो बनते ही नहीं है। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कोड को किस तरीके से समझना है। अगर आप इस तरीके का इस्तेमाल करोगे 100% आपको कोडिंग समझ में आएगी, और इवन समझ ही में नहीं आएगी, कोडिंग आसान भी लगने लगेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, प्रॉब्लम कोड में नहीं है, कोड करने के तरीके में है। काफी सारे कैंडिडेट कोड को रटने की कोशिश करते हैं, उसे समझना नहीं चाहते। सपोज कि आपने किसी भी लैंग्वेज में फॉर लूप और वेरिएबल को पढ़ लिया। अब आपने सोचा कि एक प्रॉब्लम रिजॉल्व करते हैं, तो आपने एक प्रॉब्लम पिक की, स्टेप बाय स्टेप देखा सामने वाला कैसे कर रहा है, और फिर आप क्या करते हो, उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हो। ज्यादातर कोडर यहीं पे गलती करता है, वो प्रॉब्लम के रिजॉल्व करने के पैटर्न को रट लेता है। जैसे सपोज कि मेरे पास देखो एक कोड है, यहाँ पे देखो एक एरे है, एरे में नंबर है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसमें से यूनिक वैल्यू निकालनी है। तो मैंने आपको समझा दिया कि आपको एक वेरिएबल 2 फॉर लूप लगाने हैं। अब यहीं पे गलती करेगा वो कोडर, क्या करेगा, पैटर्न रट लेगा। अब सपोज कि उसके सामने नई प्रॉब्लम आती है, जो पैटर्न रटा है उसे यहाँ अप्लाई करने की कोशिश करेगा, सेम पैटर्न को लगाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसके दिमाग में पैटर्न बैठा हुआ है कि एक वेरिएबल 2 लूप से ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी, और उसी में हिट एंड ट्रायल करेगा। ये गलती करता है डेवलपर। अब बात करते हैं कोड को समझना कैसे। तो देखो, कोड को समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो भी प्रॉब्लम आपके सामने है, पहले उससे खुद कोशिश करो समझने की। अगर वो नहीं समझ में आ रहा तो एक वीडियो देखो, एक बार आप वीडियो देख लो। वीडियो देखने के बाद में आपको उसके कोड को लाइन बाय लाइन समझना है। आपको ये समझना होगा कि उसने 2 लूप क्यों लगाए, वेरिएबल क्यों लगाए, कि ये फॉर लूप क्यों लगाया, यहाँ पे इफ एल की कंडीशन क्यों लगाई। एक एक पॉइंट बाय पॉइंट चीजों को समझो। जब तक चीजें समझ में ना आए ना, तब तक आगे मत बढ़ो। पहले उसके पीछे का कारण समझने की कोशिश करो। अगर कोड को स्टेप बाय स्टेप तोड़ तोड़ के अगर आप समझने की कोशिश करोगे ना, कोडिंग अपने आप आसान लगने लगेगी, और अगला लॉजिक रिजॉल्व करने में आपके सामने कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि आप उस कोड को स्टेप बाय स्टेप समझ चुके होगे। और एक और बात बताता हूँ, कोड को समझते हो ना तो उसे बार बार कंसोल करके मत देखो, पहले अपने दिमाग में ही रिजॉल्व करो, दिमाग के अंदर रिजॉल्व करो कि इसका आउटपुट क्या बनने वाला है, और फिर जाके आउटपुट कंसोल में चेक करो। आउटपुट अगर मैच करेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे कोड समझ में आना स्टार्ट हो गया। अगर आउटपुट मैच नहीं करता तो समझ जाना कि अभी भी कोई गलती कर रहा हूं। आपको तब तक कोशिश करनी है जब तक प्रिंट होने वाला है उससे मैच नहीं कर रहा, तब तक आपको कोशिश करनी है। कई बार कोडर क्या करता है, एक दो बार ट्राई कर देता है, छोड़ देता है। उसे तब तक ट्राई करना है जब तक वो उससे रिजॉल्व ना हो जाए। उस कोड के पीछे पड़े रहो। अगर एक दो बार सा करोगे तो कोडिंग समझ में आ जाएगी, आगे के सारे कोड आसान हो जाएंगे। अगर आप कोड को रटने की कोशिश करोगे ना तो हजारों लाखों लॉजिक है, कभी नहीं रट पाओगे, पर एक बार समझ जाओगे तो कोडिंग बहुत आसान लगेगी आप। सो ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कोडिंग पे किस तरीके से काम करना है, लॉजिक को किस तरीके से समझना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।